नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की वसंत पाठ्य पुस्तक का बस की यात्रा, जो एक यात्रा वृत्तांत लिखा है, हरिशंकर परसाई जी इसके लेखक हैं। और जिस प्रकार से ये कहानी को जिस प्रकार से है कि जो 5 मित्र होते हैं, तो एक जबलपुर जाने के लिए बस में बैठते हैं और बस की हालत इस प्रकार की होती है कि वो चलने के बिल्कुल योग्य दिखती नहीं है और खटारा टाइप की वो बस होती है। उसका प्रत्येक जो पुर्जा है वो हिल रहा होता है। और इसलिए तो कवि ने इस पूरे पाठ को एक व्यंग्यात्मक रूप में लिखा है। तो शुरुआत करते हैं हम। बस की यात्रा नामक यह पाठ जो है यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है जो व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक कैसी कैसी खटारा बसें चलाते हैं। वे अधिकाधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने में भी संकोच नहीं करते हैं। लेखक और उसके 4 साथियों को जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। उन्होंने बस से पन्ना और उसी कंपनी की बस से सतना जाने का कार्यक्रम बनाया था। वे सुबह पहुंचना चाहते थे। उनमें से 2 को सुबह काम पर भी पहुंचना था। कुछ समझदार लोगों ने इस बस से यात्रा करने की सलाह भी दी कि भाई तो यात्रा न करने की सलाह दी थी कि वो इस बस को जानते थे, इसका पता नहीं है, ये अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचेगी भी नहीं, क्योंकि इसी प्रकार की स्थिति जो इस बस की थी। लेखक ने देखा कि बस बिल्कुल टूटी फूटी तरह जर्जर अवस्था में है। किसी वृद्धा की तरह वह सैकड़ों साल पुरानी हो चुकी है। मतलब जिस प्रकार से एक वृद्ध बुढ़िया होती है, उसी प्रकार से ये बस भी थी। उसे देखकर ये लगता था कि वह चलेगी भी या नहीं। वास्तव में यह बस तो पूजा के योग्य थी। इस पर सवारी कैसे की जाए, मतलब इस पर तो माला डाल करके, अगरबत्ती लगा करके इसकी तो पूजा करनी चाहिए। ये अब चलने योग्य नहीं है। उसी बस के में कंपनी के हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे। कंपनी के हिस्सेदार का मतलब कंपनी के एक तरीके से मालिक ही आप समझ लीजिए, वो भी उसमें बैठे हुए थे। अब वो किस कारण से बैठे हुए हैं, क्योंकि बस की कंडीशन इस प्रकार से इतनी ख़राब है। और ये इसलिए यात्रा कर रहे थे कि कम से कम लोग इनको देखें कि भाई जब बस का मालिक बस में यात्रा कर रहा है तो फिर हमें भी बैठ जाना चाहिए, फिर तो बस सही होगी। ठीक है, उनका कहना था कि बस एकदम ठीक है और अच्छी तरह चलेगी। बस की दशा देखकर लेखक और उसके साथी उससे जाने का निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि भाई चले कि नहीं चले इस बस से, वो एकदम निश्चय नहीं कर पा रहे थे। उसके डॉक्टर मित्र ने उसके अनुभव को याद दिलाते हुए कहा कि बस नई नवेली बसों से भी ज़्यादा विश्वसनीय है। मतलब लेखक का एक साथी था, वो डॉक्टर था। उसने कहा कि नहीं, मैं जानता हूँ ये जो बस है अच्छी बस है, जो नई नवेली बस यानी कि वर्तमान नई नई बसें चल रही है उनसे भी ठीक है ये। लेखक अपने साथियों के साथ बस में बैठ गया। जो छोड़ने आए थे वे लेखक को इस तरह से देख रहे थे मानो लेखक इस दुनिया में से जा रहा हो। उनकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे वे कह रही हों कि जो इस दुनिया में आया है उसे तो जाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए ही। मतलब लेखक को ऐसा लग रहा था कि जो छोड़ने आए हैं वो ऐसा इस तरीके से अब मुझे देख रहे हैं कि जैसे मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। मतलब मैं ऐसी बस में यात्रा करूँगा कि ये बस जो है निश्चित ही अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुँचेगी। और ठीक है, बस के चालू होते ही सारी बस हिलने लगी। खिड़कियों के बचे कुचे कांच भी गिरने की स्थिति में आ गए। लेखक डर रहा था कि वे कांच गिरकर लेखक को ही घायल न कर दे। लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है। मतलब जिस प्रकार से जब बस चलती तो इंजन में जितनी आवाज़ आती है वैसी आवाज़ पूरी बस में ही आ रही थी। जिस प्रकार का कंपन इंजन को महसूस होता है उसी प्रकार का कंपन पूरे बस में ही महसूस हो रहा था। वैसे पूरे बस में कांच बचे नहीं थे, पर जितने कांच बचे थे वो भी नीचे गिरने को तैयार थे। लेखक उनसे बच रहे थे कि हमारे सर पर न गिर जाए कहीं। बस को चलता हुआ देखकर उसे गांधी जी के असहयोग आंदोलन की बात याद आ गई। जिस तरह अंग्रेजों की गलत नीतियों का कोई देशवासी सहयोग नहीं कर रहा था, उसी प्रकार बस के अन्य भाग भी उसका सहयोग नहीं कर रहे थे। उसकी हिलती बॉडी देखकर लेखक को लग रहा था कि बॉडी बस को छोड़कर भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर ऐसा लगने लगा कि लेखक टूटी सीटों के बीच कहीं अटक गया है। चलती बस अचानक रुक गई। लेखक को पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने पेट्रोल बाल्टी में निकाल लिया और अपनी बगल में रखकर नली से इंजन में भेजने लगा। मतलब क्या हुआ कि पेट्रोल जब की टंकी में छेद हो गया तो वो सारा पेट्रोल जो है वो एक बाल्टी में इकट्ठा करके और पेट्रोल में एक नली डाल करके उस नली से डायरेक्ट ही इंजन में पेट्रोल जाने लगा। लेखक सोच रहा था कि अब कंपनी के मालिक बस का इंजन अपनी गोद में रख लेंगे। जिस प्रकार से जो है गोद में माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसी प्रकार से लेखक ये व्यंग्य कर रहा है कि इसी प्रकार से जो है बस इस बस कंपनी के जो मालिक बस में बैठे हुए हैं ये बस के इंजन को गोद में रख लेंगे बच्चे के समान, और उसे नली से क्या पिलाएंगे, पेट्रोल गोद में रख लेंगे और नली से पेट्रोल इस तरह पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है। बस की चाल कम हो रही थी। लेखक का बस पर रहा भरोसा भी उठ गया। उसे डर लग रहा था कि कहीं बस का स्टीयरिंग टूट न जाए या उसका ब्रेक फेल न हो जाए। उसे हरे भरे पेड़ अपने दुश्मन से लग रहे थे क्योंकि उनसे बस टकरा सकती थी। जैसे ही कोई पेड़ आता था लेखक सोचता है कहीं न बस इससे न टकरा जाए।
बस का स्टीयरिंग अगर फेल हो गया तो बस कहीं इस पेड़ से ही न टकरा जाए। तो पेड़ भी सब दुश्मन लग रहे थे। सड़क के किनारे झील देखने पर बस सोचता कि बस इसमें गोता ना लगा जाए, कि गलती से कहीं ऐसा नहीं हो कि बस का स्टीयरिंग फेल हो जाए, स्टीयरिंग इधर घूम जाए और बस किस में गिर पड़े, इस झील में गिर पड़े। इसी बीच बस पुनः रुक गई। ड्राइवर के प्रयासों के बाद भी बस नहीं चली तो कंपनी के हिस्सेदार बस को फर्स्ट क्लास की बताते हुए संयोग मात्र बता रहे थे। मतलब अभी भी जो कंपनी के मालिक हैं वो क्या कह रहे हैं कि बस बहुत अच्छी है और ये इत्तेफाक है कि बस जो है ख़राब हो गई है। तो कमज़ोर चांदनी में बस ऐसी लग रही थी जैसे कोई बुढ़िया थक कर बैठ गई हो। उसे डर लग रहा था कि इतने लोगों के बैठने से इसका प्राणांत ही ना हो जाए, उन सबको उसकी अंत्येष्टि न करनी पड़ जाए। अब लेखक व्यंग्य कर रहे हैं ऐसा नहीं हो कि भाई इसको या जंगल में हमें इसकी क्या करनी पड़ जाए, अंत्येष्टि इसका क्रियाक्रम करना पड़ जाए। कंपनी के हिस्सेदार ने बस को खोलकर कुछ ठीक किया। बस तो चल पड़ी पर इसकी रफ्तार और भी कम हो गई। बस की हेडलाइट की रोशनी भी कम होती जा रही थी। यह बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अन्य गाड़ियों के आते जाते वह किनारे खड़ी हो जाती थी। जैसे सामने से कोई गाड़ी आती तो ड्राइवर उसको साइड में खड़ी कर लेता था। ठीक है, पीछे से कोई गाड़ी हॉर्न लगा रही है तो भी उसको साइड में खड़ी कर ली जाती थी। बस कुछ दूर चलकर पुलिया पर पहुंची थी कि उसका एक टायर फट गया और बस झटके से रुक गई। यदि बस स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धाभाव से देख रहा था। वह सोच रहा था कि बस के टायरों की दयनीय हालत जानकर भी इस तरह बस उस पर यात्रा कैसे कर रहे हैं। मतलब बस के टायरों की हालत इस प्रकार से थी कि उसका टायर जो है वो फट गया। फिर भी जो बस का मालिक था उसको पता था कि बस का टायर इतना कमज़ोर है, फिर भी वो उसमें बैठकर यात्रा कर रहा था। उनके जैसी उत्सर्ग की भावना अत्यंत मुश्किल थी। अपनी जान की परवाह किए बिना वे बस में सफ़र किए जा रहे थे। उनके साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा था। मतलब लेखक व्यंग्य कर रहा है कि भाई तुम में इतनी अगर त्याग और बलिदान की भावना है तो बस के लिए उसका त्याग बलिदान क्यों न ख़त्म कर रहे हो। आप में अगर त्याग और बलिदान की भावना है तो देश की सीमा पर जाकर के सिपाही बनो, देश की रक्षा करो। उसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। बस के नाले में गिरने से यदि यात्रियों की मृत्यु हो जाती तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। किसका? मोटर मालिक का, बस मालिक का। और कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने अपनी जान दे दी पर टायर नहीं बदलाया। दूसरा टायर लगाने पर बस पुनः चल पड़ी। लेखक एवं उसके मित्र पन्ना या कहीं भी जाने की उम्मीद छोड़ चुके थे। उन्हें लग रहा था कि पूरी जिंदगी इसी बस में बिताकर उस लोक को चले जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। अब वे घर की तरह आराम से बैठ गए और चिंता छोड़कर हंसी मजाक में शामिल हो गए। तो इस प्रकार से जो कवि ने व्यंग्यात्मक कहानी लिखी है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला प्रश्न, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? लेखक ने मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उनके मन में कंपनी के हिस्सेदार के लिए श्रद्धा भाव उमड़ पड़ा। लेखक को तो उनके साहस और बलिदान की भावना को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। मतलब वो व्यर्थ ही अपना जो साहस है वो यहाँ दिखा रहे हैं बस में, उसको उनको तो क्या किसी क्रांति का नेता होना चाहिए। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने सलाह क्यों दी? लोगों ने लेखक को सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए और इसके ठीक होने की संभावना भी कम है। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन है, डाकिन की तरह है। प्रश्न नंबर 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि हमें पता ही है कि पूरे पाठ में जो ये आया कि बस पूरी हिल रही थी। जिस प्रकार से इंजन हिलता है उसी प्रकार से पूरी बस ही हिल रही थी। तो ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तो उस समय बस के इंजन में कंपन होना चाहिए था, पर यहाँ तो पूरी बस ही झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। पूरी बस में कंपन हो रहा था, यहाँ तक कि खिड़कियों के कांच भी पूरे शोर से हिल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजब हो गया, एसी बस अपने आप चलती है? लेखक को यह सुनकर हैरानी हुई क्योंकि जब लेखक ने पूछा था बस के हिस्सेदार से कि भाई ये बस भी चलती भी है क्या, तो हिस्सेदार ने क्या कहा था कि नहीं, क्यों नहीं चलती है भाई, बिल्कुल चलेगी, अपने आप चलती है। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से नहीं लग रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा कि चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। इस बात को सुनकर लेखक हैरान हो गया क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि इस प्रकार की जो बसें होती हैं उनको धक्का देकर के स्टार्ट करना पड़ता है। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो बस की जर्जर अवस्था से लेखक को एहसास महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं टूट सकती है।
तब ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा ना जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार कर रहा था कि कहीं बस इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था कि बस अनियंत्रित होकर कभी भी इनसे टकरा सकती है। प्रश्न नंबर 6, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ? तो ये पाठ से कोई इसका लेना देना नहीं है, खाली बस वो एक कटाक्ष हुआ था कि लेखक ने कहा था कि जिस प्रकार से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था कि अंग्रेजों का साथ न देना, उसी प्रकार से बस का प्रत्येक पुर्जा असहयोग आंदोलन कर रहा है, मतलब ये बस का साथ नहीं दे रहा है। तो ये जो इतने भी क्वेश्चन थे अपन ने देख लिए। तो पाठ का सार और संबंधित प्रश्न उत्तर हमने देखे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।